हेलो एवरीवन और आज की इस डीप और इमोशनल चर्चा में सबका स्वागत है। आज का हमारा ये सफ़र बहुत ही आई ओपनिंग होने वाला है। हम एंशिएंट विजडम के एक ऐसे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करेंगे जो डायरेक्टली हमारी आज की भाग-दौड़ भरी स्ट्रेसफुल लाइफ से जुड़ा है। इन ब्यूटीफुल हैंड ड्रॉन विजुअल्स के थ्रू हम इल्यूजन और ट्रूथ, भ्रम और सच के उस फर्क को समझेंगे जो शायद हम रोज फेस करते हैं पर देख नहीं पाते। तो चलिए इस खूबसूरत जर्नी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक बहुत ही प्रोफाउंड क्वेश्चन पर पॉज करते हैं। क्या हम सच में आज़ाद हैं? आजकल के इस इन्फ्लुएंसर कल्चर और एंडलेस रैट रेस के ज़माने में क्या हमारी चॉइसेस जेन्युइनली हमारी अपनी हैं? या हम बस एक इल्यूजन में जी रहे हैं ये सोचते हुए कि हम फ्री हैं, जबकि एक्चुअल में हम एक ट्रैप में फंसे हैं? सदियों पुराने इस ज्ञान में इसका बहुत ही पावरफुल आंसर छुपा है। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। पहला हिस्सा, असली इन्फ्लुएंसर कौन है? भागवत गीता में बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया गया है कि सोसाइटी हमेशा अपने लीडर्स को ऑटोमेटिकली कॉपी करती है। जो भी एक्शंस एक रिस्पेक्टेड लीडर लेता है, आम लोग नेचुरल वे में उन्हीं के फुटस्टेप्स फॉलो करने लगते हैं। इसका मतलब है कि लीडरशिप कोई फैंसी स्टेटस नहीं, बल्कि एक मैसिव इनएस्केपेबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और यही वजह है कि सच्ची लीडरशिप एब्सोल्यूट ऑथेंटिसिटी मांगती है। यहाँ एक कॉन्सेप्ट है आचार्य। इसका मतलब है एक आदर्श गुरु जो दूसरों को सिखाने से पहले खुद उन बातों को प्रैक्टिकली जीता है। टेक्स्ट में एक बहुत ही रिलेटेबल एग्जाम्पल है। जैसे एक लीडर पब्लिक को स्मोकिंग छोड़ने के लिए इंस्पायर नहीं कर सकता अगर वो खुद अकेले में स्मोक करता हो, राइट? एक ट्रू इन्फ्लुएंसर का हर एक एक्शन उसके वर्ड से परफेक्टली मैच करना चाहिए। अब चलते हैं दूसरे हिस्से पर, कृष्णा का अल्टीमेट फ्लेक्स। यहाँ सुप्रीम एग्जाम्पल दिया गया है एक ऐसे लीडर का जिसके पास गेन करने के लिए लिटरली कुछ नहीं है। कृष्णा क्लियर करते हैं कि उनकी इन तीनों प्लैनेटरी सिस्टम्स में एग्जैक्टली जीरो प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज हैं। उन्हें ना कुछ पाना है, ना किसी चीज की कमी है। फिर भी वो कंटिन्यूसली कॉस्मिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए फ्लॉलेसली काम करते रहते हैं। ऐसा क्यों? जरा इस डिजास्टर सिनेरियो को इमेजिन कीजिए। अगर अल्टीमेट अथॉरिटी ही डिसाइड कर ले कि उन्हें कुछ नहीं करना और बस चिल करना है, तो क्या होगा? सोसाइटी कंप्लीटली रूइन हो जाएगी। सब लोग ऑटोमेटिकली उनकी लेजीनेस को कॉपी करेंगे। एक ऐसी आबादी जिसे वर्ना संकरा कहा गया है वो पैदा होगी और हर तरफ केओस फैल जाएगा। सिर्फ इस मैसिव कोलैप्स को रोकने के लिए वो टायरलेसली काम करते हैं। पर यहाँ एक बहुत बड़ा वार्निंग साइन भी है, फॉलोइंग और इमिटेटिंग में। यानी किसी के इंस्ट्रक्शंस को ब्लाइंडली मानना और किसी की नकल करना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। हमें उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है पर ब्लाइंडली इमिटेट नहीं करना। जैसे कोई इंसान गोवर्धना हिल लिफ्ट करने की कोशिश नहीं कर सकता या लॉर्ड शिवा की तरह जहर का ओशन नहीं पी सकता। अगर ऐसी इम्पॉसिबल फीट कॉपी करने की कोशिश की तो दैट विल लिटरली किल यू। ब्लाइंड इमिटेशन फेटल हो सकती है। नेक्स्ट है तीसरा हिस्सा, नूब्स को डिस्टर्ब मत करो। Now, what's really interesting about this slide is इन दो अलग माइंडसेट्स का कंपैरिजन। एक तरफ है इग्नोरेंट लोग जो लिटरली सुपर हार्ड वर्क कर रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मटेरियल रिवॉर्ड से हेविली अटैच्ड हैं, और दूसरी तरफ वाइज लोग भी उतनी ही मेहनत करते हैं पर उनमें एग्जैक्टली जीरो अटैचमेंट होता है। उनका मकसद सिर्फ एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करना होता है। ये एंग्जाइटी से भरी रैट रेस और पीसफुल सेल्फलेस एक्शन के बीच का बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। तो ऐसी सिचुएशन में स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? यहाँ सिखाया गया है कि वाइज लोगों को उन बिगिनर्स के माइंड्स को अब्रप्टली डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। उन्हें सीधा ये नहीं बोलना चाहिए कि बस अपना काम छोड़ दो, बल्कि उन्हें कंपैशनेटली गाइड करना चाहिए कि कैसे उनके एफर्ट्स और रिजल्ट्स को स्मूथली एक हायर स्पिरिचुअल पर्पस यानी कृष्णा की सर्विस में डवटेल किया जा सकता है। और यहाँ सोर्स मटेरियल की एक बात सच में दिल को छू लेती है। इसमें कहा गया है कि भगवान के जो सच्चे डिवोटीज होते हैं वो एक्चुअली भगवान से भी ज़्यादा काइंड होते हैं। वो जानते हैं कि लोग इस मटेरियल वर्ल्ड के हेवी इल्यूजन्स में फंसे हैं, इसलिए वो उन्हें जगाने के लिए मैसिव पर्सनल रिस्क्स लेते हैं। वो ये सब इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि इन लोगों को सेव करने के लिए कृष्ण कॉन्शियसनेस एब्सोल्युटली नेसेसरी है। अब हम आते हैं चौथे हिस्से पर, फॉल्स ईगो का बड़ा ट्रैप। इसे डीपली समझने के लिए अहंकारा यानी फॉल्स ईगो को समझना होगा। ये फॉल्स ईगो बेसिकली एक जाइंट ब्लाइंड फोल्ड की तरह काम करती है। ये मटेरियलिस्टिक लोगों को पूरी तरह से बिविल्डर कर देती है। ये उन्हें स्ट्रांगली बिलीव करवाती है कि वही अपने एक्शंस के एक्चुअल डूअर हैं। जब भी सक्सेस मिलती है तो ये फॉल्स ईगो सारा क्रेडिट खुद ले लेती है। लेकिन अब वक्त है एक हार्श रियलिटी चेक का।
इल्यूजन हमसे कहता है कि मैं इंडिपेंडेंट डूअर हूं, जबकि सच्चाई ये है कि हम पूरी तरह से सुप्रीम कंट्रोल में हैं। इल्यूजन कहता है सारा क्रेडिट मेरा है, जबकि ट्रू रियलिटी ये है कि हमारे सारे एक्शंस बस मटेरियल नेचर के 3 मोड्स मैकेनिकली कैरी आउट कर रहे हैं। एक बार ये बात समझ आ जाए तो ये हमारी इन्फ्लेटेड ईगोज को पूरी तरह से शैटर कर देती है। और जो इस ईगो ट्रैप से बाहर निकल आता है वो होता है तत्वविद, यानी नोअर ऑफ ट्रूथ। एक सेल्फ रियलाइज इंसान को ब्यूटिफुली पता होता है कि वो सुप्रीम का बस एक टाइनी पार्ट है। वो टेम्परेरी सेंस ग्रेटिफिकेशन से डिस्ट्रैक्ट नहीं होता। उसे स्ट्रिक्टली फर्क पता होता है डिवोशन में काम करने का और सिर्फ अपने पर्सनल रिजल्ट्स के लिए काम करने का। और फाइनली 5वां और आखिरी हिस्सा, द फाइनल मिलिट्री कमांड। यहां पर हम इस पूरी फिलोसॉफिकल चर्चा की सबसे पावरफुल एब्सोल्यूट इंस्ट्रक्शन देखते हैं। सरेंडरिंग ऑल योर वर्क्स अनटू मी, फाइट। यहां टोन एकदम बदल जाती है। कृष्णा यहां एक स्ट्रिक्ट मिलिट्री कमांडर की तरह एक एब्सोल्यूट ऑर्डर दे रहे हैं। इस आदेश में हेजिटेशन की कोई जगह नहीं है। अपने सारे काम सरेंडर करके बिना किसी ईगो, लेजीनेस या पर्सनल गेन के बस अपनी ड्यूटी करनी है। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स द बैंक कैशियर एनालॉजी। सोचिए, एक कैशियर सारा दिन केयरफुली मिलियंस ऑफ डॉलर्स काउंट करता है अपने बॉस के लिए, पर क्या वो उसमें से एक सिंगल सेंट भी अपने लिए क्लेम करता है? बिल्कुल नहीं। वी हैव टू एग्जैक्टली ऐसे ही एक्ट करना है। अपनी ड्यूटीज को परफेक्टली निभाना है, पर ये रियलाइज करते हुए कि हमारा अपना कुछ भी नहीं है। इस स्टेट को निर्ममा कहते हैं, जहां इंसान सेल्फिश डिजायर से पूरी तरह कंप्लीटली आजाद होता है। तो इस इमोशनल और स्पिरिचुअल नैरेटिव को रैप अप करते हुए एक प्रोवोकेटिव थॉट के साथ हमें अपने आप से पूछना चाहिए, क्या हम मिलियंस अपने लिए काउंट कर रहे हैं या उस अल्टीमेट बॉस के लिए? इस इल्यूजन और ट्रूथ के बीच का फर्क ही एक्चुअली हमें आज़ाद कर सकता है। आई होप इस एक्सप्लेनर ने दिल और दिमाग में एक फ्रेश पर्सपेक्टिव दिया होगा। सोचते रहिए और डिस्कवर करते रहिए।